उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी। जेम्स तुरंत पीछे मुड़ा, पर इस बार वहां कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। जेम्स उन सभी आवाजों को इग्नोर करता हुआ बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर जेम्स को सामने के रूम में एक खिड़की दिखी। उस रूम में घुसते हुए जेम्स को डोर पर डॉल्सीज रूम लिखा हुआ दिखाई दिया। जेम्स चोटिल हालत में धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाने लगा कि तभी उसे एक बेहद बुरी स्मेल आने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वहां जो उसे दिखा, उसे देख उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बेड पर किसी औरत की एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और उस लाश का गला कटा हुआ था। जेम्स ये खौफनाक दृश्य देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ डोलता हुआ जेम्स के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गईं, तो उसकी जान ही सूख गई। उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था। जेम्स उसे देख पीछे हुआ और नीचे गिर पड़ा। तभी वो सर कटी औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा अपना भयानक सर उठाया और अपने शरीर से जोड़ लिया। वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो जेम्स के पास आती जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। वो औरत अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। बाहर रामानंद की नजर घर की खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था, तो रामानंद ने हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की ओर देखा तो उसे वही औरत हंसते हुए दिखाई दी। रामानंद ने नीचे पड़े जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया। वो जेम्स को सीधा हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ठीक हुआ तो रामानंद जेम्स से मिला और उसने उससे कहा कि जेम्स को उस दिन हंसना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि वो घर सच में भूतिया है। कहते हैं कि वहां पर दो बहनें डॉल्सी और वेरा रहा करते थे। डॉल्सी एक पियानो टीचर थी और वेरा एक इंग्लिश टीचर थी। पर एक सुबह उस घर से डॉल्सी की लाश मिली। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने पर ना तो कोई सबूत मिला और कुछ ही समय में वेरा भी उस घर को छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि तब से उस घर में डॉल्सी की आत्मा का वास है। उस हादसे के बाद जेम्स की तो पूरी लाइफ ही पलट गई। उसके साथ जो हुआ वो शायद वो कभी नहीं भुला पाएगा।